हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, देखेंगे कुछ हिस्से उसके। सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपको बताना है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अपने भारतीय संविधान का। हालांकि भारतीय संविधान इतना छोटा नहीं है जो एक चैप्टर में आ जाए, लेकिन जिस्ट उसके मेंस पर्पस, उसके टारगेट वो आपको बताने का प्रयास किया गया इस चैप्टर में। और ये बताया जा रहा है कि जैसे किसी गेम के लिए कोई नियम कानून हम लोग फिक्स करते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी, वैसे ही किसी कंट्री को चलाने के लिए भी नियम कानून की जरूरत पड़ती है। तो अपने देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत है वो हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किए गए हैं। और यदि हम किसी गेम में किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो फिर वो गेम आगे नहीं बढ़ पाता। सेम स्थिति देश के अंदर भी होती। हम शासन प्रशासन की बातों को, नियमों को, कानूनों को न माने तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो इसको सिंपल तरीके से दिया है, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफिनेशन है, लिखित दस्तावेज जिसमें किसी देश को चलाने के नियम निहित होते हैं, उल्लेख किए जाते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि इसको हम आपको कीवर्ड्स में दे चुके हैं, उसका भी बार देखिएगा, वहां से आपको मिलेगा इसके बारे में। अब सवाल उठता है कि संविधान की जरूरत क्यों लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उसके जवाब आपको आगे मिलेंगे। और पहला टॉपिक आपका है व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी देश को संविधान की जरूरत क्यों है, क्यों पड़ती है। और इसमें आप देखेंगे कि अपने देश में संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इससे यहाँ पे जब हम लोग ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जिसने अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया। लेकिन ये प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, इन 1934 से ही, कि एक अलग संविधान सभा बनाई जाए और वही हमारे देश का संविधान बनाए जो हम चाहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड के मैक्सिमम ज़्यादातर कंट्री के पास, देशों के पास अपना संविधान है। और ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्री से उम्मीद की जाती है कि उनके पास उनका अपना संविधान हो, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर वो कंट्री लोकतांत्रिक है तो उसके पास खुद का संविधान होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसे भी कंट्री हैं जिनके संविधान तो है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं। अब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस, क्या क्या करता है भाई, संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो पहला जो उद्देश्य है उसका, फर्स्ट, it lay out certain deals that form the basis of kind of country that we as citizens aspire to live in। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये संविधान है जो वो नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। हम क्या चाहते हैं, कैसे हम रहना चाहते हैं, कौन सा नियम कानून फॉलो करेंगे हम ताकि देश का, समाज का विकास हो सके, वो सब इसमें नहीं थे। यानी संविधान यही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। कंट्री यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, पीपल हु सर्टेन, यानी आप देखेंगे समाज
में बहुत तरह के लोग, हर तरह के विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनको कैसे एक साथ रखना है, ये भी संविधान ही बताएगा। इसके अलावा आप देखेंगे संविधान नियमों का भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है। नियमों का समूह है, नियमों सिद्धांतों का समूह, जिससे कंट्री के लोग, देश के लोग उस पर सहमत होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो सरकार किस तरह की होगी, कैसे काम करेगी, ये तो अलग है। साथ साथ यह भी तय किया था कि सरकार किस तरह की होगी, उसके क्या सिद्धांत होंगे, उनके क्या आदर्श होंगे, ये सभी जो सहमति होती है, देश की रक्षा कैसे की जाएगी, लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कैसे बनेगा, तो यह भी संविधान ही उपलब्ध कराता है एक वातावरण, ताकि हम एक दूसरे में विश्वास करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। उसका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री। सिंपल है, व्हाट आर द पर्पजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री। किसी देश में संविधान के क्या उद्देश्य, उसको आप पढ़ें और समझें और उसको नोट करें। थैंक यू।